बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने 4 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बहन मायावती ने भाजपा की हुई एक तरफा जीत पर बड़े सारे सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आम चुनाव के जो परिणाम है वो एक पार्टी के पक्ष में है। एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना मुश्किल है। असल में बहुजन समाज पार्टी सभी राज्यों में चुनाव मैदान में थी और कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो भाजपा को पटकने दे और कमबैक करे अपने राज्यों में, लेकिन तीनों ही हिंदी भाषा जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पर भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। बहन मायावती का कहना है कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग और कांटे के संघर्ष जैसा था, लेकिन चुनाव परिणाम उसके बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना ये एक रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन और उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। बहन मायावती ने कहा कि बसपा के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन और दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई नहीं होना है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। बहन जी ने कहा कि इन चुनाव परिणाम के संदर्भ में ज़मीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की नई सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक 10 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली है और चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अम्बेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ाने की हिम्मत जो है वो अम्बेडकरवादी वर्ग कभी नहीं हारेगा। तो 10 दिसंबर को लखनऊ में बहन मायावती ने एक बड़ी बैठक का आह्वान कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होगा और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ होना है, कैसे चुनाव करने हैं, किस तरह से चुनाव को अप्रोच करना है, इस सब को लेकर बड़ी चर्चा होगी और हो सकता है कुछ बड़े फेरबदल भी बहन मायावती घोषित करें, क्योंकि हर चुनाव परिणाम के बाद बसपा का जो समर्थक है उसको मायूसी हाथ लगती है, तो वो चाहता है कि पार्टी में कुछ बड़े फेरबदल, बड़े क्रांतिकारी बदलाव हों। चुनाव लड़ने के तौर तरीके, राजनीति के तौर तरीके जो हैं उसमें कुछ बदलाव नजर आए। बहुजन समाज पार्टी को केवल राजस्थान में सफलता हाथ लगी है। राजस्थान में बीएसपी को केवल 2 सीट जीतने में कामयाबी मिल पाई, जबकि मध्य प्रदेश में बीएसपी के पास हैवीवेट कैंडिडेट थे, उन्होंने वोट लिया, कहीं दूसरे तो कहीं तीसरे नंबर पे वो मौजूद हैं। और अचरज की बात ये रही कि मध्य प्रदेश में बसपा के जो दोनों सिटिंग एमएलए थे वो अपना चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ में भी बसपा के जो दोनों वर्तमान विधायक थे पिछली विधानसभा में वो भी अपना चुनाव हार गए। उधर आरएस प्रवीण कुमार जो हैं उन्होंने एक मजबूत दमदारी के साथ चुनावी संघर्ष किया। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके खिलाफ सब पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए उनको सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वो 44,000 से ज़्यादा का वोट लेकर तीसरे नंबर पर सिरपुर विधानसभा में काबिज हैं। लेकिन बहन मायावती का जो ट्वीट आया है उससे सुर्खियां ज़रूर बनी है कि किस तरह से चुनाव है वो अचरज भरा है और ये आवाज़ चौतरफा निकल रही है। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बड़ा चिंतन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने समूचे बहुजन समाज को बहुत सारे आशा उम्मीदें दिखाएं, लेकिन किसी भी पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं समझा और खुद की दुर्गति तो हुई, साथ ही साथ भाजपा को भी प्रचंड बहुमत दे दिया। इसमें कहीं ना कहीं ये आपसी जो मिली भगत के जो आरोप होते हैं, जो सांपनाथ नागनाथ वाली बात है, वो भी निकल के सामने आते हैं कि जब बहुजन ताकत के साथ मैदान में उतरती हैं, चुनावी मैदान में होती हैं, तो ऐसे में क्लीन स्वीप एक पार्टी कर जाती है और बाकी पार्टियों को स्पेस नहीं मिल पाता। देखा जाए तो बीएसपी जैसी पार्टियों के लिए बड़े चिंतन का विषय है कि किस तरह से बहुजन राजनीति को आगे जिंदा रखा जाए, मजबूत रखा जाए। और आगामी लोकसभा चुनाव जो 24 में होने वाले हैं उसको लेकर बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने 10 दिसंबर को एक बड़ी बैठक बुलाई है। अपडेट करेंगे आपको क्या कुछ उस बैठक में होगा, बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।